है कि जब लक मिलती है तो फिर ऐसे फाइनल खेला भी जाता है, लेकिन फाइनल में कैसे फाइनल को लेके जाना है, कैसे खेलना है, वो सारी प्लानिंग नजर आती है। मेरे ख्याल से 3 से 4 मैचेस पे हम लोगों को बड़ा एज मिला। हमारी कैप्टनसी में आज आपको कहीं झोल नजर आया? सॉरी, मैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप क्या ये समझते हैं कि उस स्टेज पे अगर शाहीन जब वो कैच लेने की कोशिश में इंजर्ड हुए, फिर दोबारा कोशिश की उन्होंने बॉलिंग कराने की, एक बॉल कराया, फिर दोबारा वापस चले गए और फिर इफ्तिखार है उन 5 बॉलों पे 10 रन बढ़ गए वो सारा, आपको लगता है अगर उस स्टेज पे शाहीन इंजर्ड ना होते तो शायद उस वक्त भी गेम था पाकिस्तान के हाथ में, या बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट ऑलरेडी? नहीं, पाकिस्तान के हाथ में था गेम। स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इफ्तिखार की गेंदों पर हिटें लगाकर अपने आप को उस पाबंदी से, उस कैद सलासल से आजाद किया और वो निकल गए स्कोर बनाने में। शाहीन शाह अफरीदी अगर 1 विकेट और ले लेते तो पाकिस्तान उनकी टेल में दाखिल हो जाता और फिर बड़ा मजेदार मैच होता। आखिरी 5 ओवर में 41 रन, 6 विकेट गिर गए होते तो यकीनन मैच का पासा पलट सकता था पाकिस्तान। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की। पाकिस्तान इंडिया की तरह यकतरफा नहीं हारा है। शायद भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बताएं शायद भाई, T20 मैच हो, फाइनल हो और आप 46 डॉट बॉल्स खेलते हैं अगर, तो ये तो इटसेल्फ बड़ा एक सवाल है। 46 डॉट बॉल्स, दैट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इनिंग। आपने 3 डॉट बॉलिंग कम गिनी है या जो हमारी डेस्क के उसने 3। अच्छा, ओके, 49 है टोटल। अच्छा, ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन। और आप ये देखें कि कितने कम चौके छक्के लगे, 8 चौके और 2 छक्के, तो 20 ओवर में ये बहुत कम होते हैं। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये पिच T20 की अच्छी पिच नहीं थी, इसके ऊपर गेंद रुक कर आ रहा था, मुश्किल था बैटिंग करना। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप इतनी डॉट बॉलें, 49 डॉट बॉलें, अगर आप 49 बॉलें डॉट ना खेलते, 29 खेल लेते तो आपके 20 रन और होते और वही 20 रन क्रूशल और मैच विनिंग साबित होते हैं। सही बात है, सही बात। क्योंकि जाहिर है पिच के हवाले से होता है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो गया, हाई स्कोरिंग रन होना चाहिए, लेकिन जाहिर है पिच अल्टीमेटली फिर दोनों के लिए सेम थी। कंडीशंस का पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ कि सिडनी की कंडीशंस से हम ज्यादा हम आंग थे और मेलबर्न की कंडीशन से नहीं थे? ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कंडीशन से हम, सिडनी की विकेट ऐसी थी, सिडनी की कंडीशन ऐसी थी कि जो बड़े सकीर की टीमों को सबसे ज्यादा सूट करती है। मेलबर्न की इतनी ज्यादा सूट नहीं करती, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है थोड़ी बड़ी है, और इंग्लैंड ने बड़ा क्लेवरली उन स्क्वायर बाउंड्रीज को यूज किया। और पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने स्क्वायर बाउंड्रीज पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्डर पोस्ट कर रखे थे कि यहाँ मारेंगे तो कैच होंगे। हारिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उससे नहीं लगे। आज उसका दिन अच्छा नहीं था, 14 बॉलों में सिर्फ 8 रन वो बना सके। कोशिश की शान ने भी, कोशिश की बाबर आजम ने भी, लेकिन इतना बड़ा पाकिस्तान टोटल नहीं कर सका। यही टोटल अगर 155, 158 होता तो पाकिस्तान बहुत अच्छी फाइट करता। सही है। और आपको ये लगता है या आप बताएं, आपका क्या ख्याल है कि अब जब ये टीम वापस जाए तो जाहिर है अपने वीक एरियाज में हमें काम करके उसको तो ओवरकम करना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि इस टीम में अब कुछ चेंजेस आएंगी मैनेजमेंट, कैप्टनसी या स्क्वाड में, या सेटअप यही रहेगा और अपनी खामियों पे काबू पाने की कोशिश करेंगे? सेटअप यही रखना चाहिए। 1-2 प्लेयर जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हो, जो हमारी नेशनल T20 के परफॉर्मर हो, उनको देखना चाहिए। अभी आप जो हम अक्सर ऐसा करते हैं, गलती करते हैं, हम छोटी छोटी कोई भी सीरीज खेलते हैं, हम उसको भी पूरी तरह जीतने की कोशिश करते हैं, हम उनमें ट्रायल एंड एरर नहीं करते। वो ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है ताकि आप अपने उन बेंच के लड़कों को भी चेक कर लें जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं। सही। नजीब भाई सवाल पूछेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि वो शाहीन की इंजरी के हवाले से प्लीज बताइएगा, उसकी क्या नौयत है? वो अपना मेडल लेने भी नहीं आए, तो आई होप ही इज फाइन। मुझे नजीब का सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि शाहीन की इंजरी के हवाले से बताएगा कि कोई ज्यादा संजीदा नौयत की तो नहीं है, चूंकि वो बाद में अपना मेडल लेने भी नहीं आए। देखिए, ये वही राइट नहीं है जो पहले भी हर्ट हुई थी जुलाई में टेस्ट मैच के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा हुई होगी और अभी मैच की और पोस्ट मैच सेरेमनी में तो काफी लंगड़ा आए थे, काफी तकलीफ में नजर आ रहे थे। ठीक है, सिग्नल जरा कर, वरना अगर वो जी आपसे कुछ, मैं खान साहब से आवाज जरा। शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा भाई, शाहिद हाशमी साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में पहले दिन से कवरेज किए, टाइम डिफरेंस जाग जाके रात को बीपर्स देते रहे। वेल डन शाहिद भाई, जबरदस्त। शाहिद हाशमी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त जनाब। जी शोएब जट साहब, हाफ फिट प्लेयर हम लेके गए वर्ल्ड कप में, मिसफिट प्लेयर लेकर गए। मिसफिट ऐसे कह रहा हूं कि खुशदिल शाह बेंच पे ही बैठा रहा, हसनैन बेंच पे ही बैठा रहा, आसिफ अली एक खिलाया, बाहर बिठा दिया, हैदर अली बाहर बिठा दिया आपने।
फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह के फैसले हुए, जिस तरह की ऊपर नीचे तमाम गलतियां आपने की हैं, तो मुजरिम आपके नजदीक कौन है? मुजरिम का लफ्ज अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा तो कसूरवार कौन है? अगर हम ये कहेंगे जी हम फाइनल खेल गए, कोई मसला नहीं है, अगली मरतबा हम कर लेंगे, जिस तरह कामरान ने बात की, आइंदा जीतेंगे, तो क्रिकेट तो जब तक चलती रहेगी जीतने के चांसेस हैं, लेकिन कोई तो कसूरवार होगा, किसी को तो हमें कटहरे में लाना होगा कि इन्होंने अपनी अना की खातिर, इन्होंने अपनी जिद की खातिर, इन्होंने अपनी जो है वो उसकी खातिर जो है पाकिस्तान को भीड़ चढ़ा दिया। देखिए आपने जवाब तो दे दिया सारा। नाम आप बताएं, मैं तो सवाल। इन्होंने भंडारा बॉक्स आपके पास है, मेरे पास है, क्लोज आपके हैं, उनके साथ मैं हूँ। देखिए बात असल में कि शायद मैंने बहुत अच्छी बात की, जो आपका एक सवाल था कि इनको चेंज कर देना चाहिए। भाई ये टीम बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और एक फाइनल में पहुंच गई, तो और कितनी अचीवमेंट चाहिए आपको? सकलन मुश्ताक से और क्या चाहिए आपको? मोहम्मद यूसुफ से आपको और क्या चाहिए? टाइटल चाहिए। तो देखिए टाइटल पे लक पे होता है बहुत ज्यादा। आज अगर शहनशाह अफरीदी की इंजरी उस वक्त नहीं होती और वो आके ओवर कराते और आपको एक आधा रन से जीत जाते तो कोई तो सबसे पहले देखें, अब मेरी बात पूरी हो रही है, आप ही ना कहते, आप खामोश होकर बैठे रहते। तो देखें बात असल में कि ये सारी महीने की ट्रांसमिशन हमने यही बातें की यहाँ पे। हमने क्या बात की सबसे पहले कि हमने कहा कि जी ये जो हमारा ओपनिंग पेयर है इसमें थोड़ा सा एक आधा, हम ये नहीं कह रहे थे कि यार ये सही है या गलत है, हम कहते इंटेंट आना चाहिए। आपने देखा उनकी तरफ से इंग्लैंड की जो जॉस बटलर है वो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, लेकिन उनका इंटेंट देख लें, कोई ऐसा नहीं कि वो 360 छक्के मारते रहते हैं, वो प्रॉपर उस इंटेंट से खेलते हैं। हमने सेमीफाइनल में देखा वही इंटेंट पाकिस्तानी टीम ने शो किया। अब हमने करना क्या, देखिए हम जो बार बार बात करेंगे कि आपको एक अच्छा प्लानर चाहिए, वो प्लानर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, इस वक्त कोई भी हो सकता है इस पाकिस्तान में। अगर आपके पास अच्छा प्लानर हो तो ये टीम और ज़्यादा अचीव कर सकती है। ये है सिर्फ। अब आप ये बोलें कि मैच का मुजरिम कौन, तो मैच का मुजरिम यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखें आप समझे बात को, अगर यही रिजल्ट हमारी तरफ आता तो हम यहाँ पे खुशियां मना रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप सपोर्ट करें, टीम को सपोर्ट करें, टीम को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। आई एग्री, क्योंकि फाइनल में पहुंची है और हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएगी और ऐसा खेलेगी। बट जहाँ तक सवाल की बात हो रही है, जो अभी कामरान शोएब ने किया सवाल कि आपने इंटरिम हेड कोचेस बनाए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर से उठा के, वहाँ ताले तो नहीं लगाने ना, इनको वापस वहाँ भेजना है और जो एक्चुअल आदमी है इस जॉब के लिए उसको लाना है। मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या टीवी पे देख रहे हैं वो इंग्लैंड के हेड कोच का नाम भी नहीं जानते होंगे, मैथ्यू मॉट नाम है उनका, और वो पहले बने थे विमेंस टीम के कोच ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने उनको T20 टाइटल जिताया था। फिर वो यहाँ आए हैं मई 2022 में और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया है। तो ये पोस्ट भी रिजल्ट बेस होनी चाहिए, आप कुछ डिलीवर करें तो फिर आगे चले ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने अपना रेड बॉल क्रिकेट का कोच अलग कर दिया, Exactly. वाइट बॉल क्रिकेट का अलग कर दिया। हम लोगों ने, जैसे शुएब ने एक ट्वीट की थी कि हम लोग क्यों नहीं सिलेक्टर भी बना सकते, ऐसे वाइट बॉल क्रिकेट के सेपरेट बना लें, रेड बॉल क्रिकेट के सेपरेट बना लें, उसको क्यों नहीं हम लोग अडॉप्ट करते। बाकी चीज़ें हम दुनिया की हर चीज़ अप्लाई करते जाते हैं अपनी क्रिकेट में, वो करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि हम फाइनल में पहुँच गए हैं तो सारी गलतियाँ छुपी नहीं हैं। पहले 2 मैचेस कैसे हारे हैं, वो किस वजह, क्या कंडीशन थी, क्यों हारे हैं, उस पर कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन गलतियाँ बताएगा। हमारा सिस्टम प्रोसेस लड़कों के साथ जब तक नहीं होगा अच्छा, उतनी देर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आपने 3-3 साल बंदों को बनाया हेड कोच, 3 साल चीफ सेलेक्टर बनाया, 3 साल आपने हाई परफॉर्मेंस कैंप में जो हेड बनाए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जिनके हाथों में है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो चेंज करें। बहुत क्रिकेटर हैं, बहुत समझदार बंदे हैं, उनसे काम लें। तो मेरा तो ये मौका हुआ, पहले से कप्तानी का भी आपने जो मुझसे वसीम भाई पूछा, मैं अभी भी वही कहता हूँ कि बाबर को वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। उसकी क्रिकेट पे आपने सिर्फ 150 किया था तो कैसे बातें करनी शुरू कर दी थी सब ने, लोगों ने। आप हमारे पैनल नहीं, आप सबकी अपने अपनी राय है, उन्होंने क्रिटिसाइज। आप उसके पिछले 15 से 20 मैच देखें क्या परफॉर्मेंस है, कप्तानी का प्रेशर उस पर आ रहा है, उसकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। हमने उसको मजीद डाउन नहीं करना।